नमस्कार दोस्तों, मैं आराध्य मुदगल। आज मैं आपको मॉक टेस्ट कब कैसे देने चाहिए और कैसे दें कि आपके मॉक टेस्ट देने का जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम हो जाए, ये बताऊंगा। तो हो सकता है दोस्तों कि जो अभी जेई पोस्टपोन होगा, नीट पोस्टपोन होगा, इसकी जो न्यूज़ आ रही है और आपको भी जो डर लग रहा है, उस चक्कर में शायद आप मॉक टेस्ट के बारे में भूल गए हों। देखिए, चाहे जेई की कोई भी डेट हो, ज़्यादा दूर तो नहीं है, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, तो आपको मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए अगर आपने नहीं किया है तो। अब देखिए, मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए, जो आइडियल तरीका है मॉक टेस्ट देने का एग्जाम्स के लिए, वो क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ में जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे एग्ज़ाम रिलेटेड काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं आपसे शेयर करूँगा आने वाले टाइम में और करता आ रहा हूँ। तो दोस्तों, जो मॉक टेस्ट होता है वो किसी भी पर्सन की एग्ज़ाम में पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचने का सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रिया होता है। अब देखिए, आप बहुत सारे लोग होंगे आप में से जिनके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। आप लोग क्वेश्चंस लगा लेते होंगे, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद उसके अगर आप बैक क्वेश्चंस लगाएंगे तो हो सकता है आप लगा लेते हो, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो आप नहीं लगा पाएंगे, हो सकता है कई टॉपिक्स से। इसका एक रीज़न है कि आपको मिक्स्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस, अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस एक साथ लगाने की आदत नहीं होती। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं खुद से, तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट होता है पेपर रिलेटेड, वो एकदम एग्ज़ाम से अलाइन नहीं हो पाता, क्योंकि आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप आंसर देखेंगे, तो जिससे आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं माइंड में और जो कंसेप्ट्स आपके रह गए हैं उनको क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है मॉक टेस्ट लगाना। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ मॉक टेस्ट कैसे लगाने चाहिए और उससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए, आप ये मान के चलिए, जेई की पोस्टपोन होने के बाद कोई भी डेट आए, 1 महीने बाद होगी, 2 महीने बाद होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि अगले साल भी 6 महीने बाद हो इस साल का जेई, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो टाइम तो है लेकिन बहुत कम है आपके पास। तो जितना भी टाइम बचा है, इसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप हर टॉपिक का फिर से रिवीजन करने लग जाएंगे चैप्टर वाइज, जो कि मेरे हिसाब से अभी तक आपका हो जाना चाहिए था, और अगर नहीं हुआ है तो उसको कैसे डील करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट्स के अंदर आपके टॉपिक्स होंगे जो कि आपने अच्छे से प्रिपेयर करे होंगे, कुछ होंगे जो आपने नहीं करे होंगे। तो मॉक टेस्ट अगर आप देंगे तो आपको क्या क्या कंसेप्ट्स आपको नहीं पता है ये समझ आएगा। तो दोस्तों, जैसे मॉक टेस्ट लगाने होते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा सही टाइम होता है जो आपका एग्ज़ाम का एक्चुअल शेड्यूल होता है, उसी टाइम लगाना, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम का टाइम है उस टाइम ज़रूर लगाइए। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्ज़ाम सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है, 10 बजे से चालू होकर 2 बजे तक होता है, फिर 3 बजे से लेके आपका 5, साढ़े 5, 6 बजे तक होता है, जैसे भी टाइम होता है। तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि दिन में एटलीस्ट जो दोनों स्लॉट्स में या एक स्लॉट में आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें दिन में एक पेपर आप लगाइए तो बहुत फ़ायदा होगा। अब देखिए, पेपर कैसे लगाना है। अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो है 3 घंटे का होता है, मान लीजिए सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है और 1 बजे तक चलता है, तो आप सुबह सुबह घर पे बैठिए फ्रेश होके, 10 बजे से डॉट पेपर स्टार्ट करिए, और जब तक 1 नहीं बज जाता है, 3 घंटे पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक मत उठिए। उसको ऐसे ही करिए जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं। और इतना एग्जामिनेशन हॉल में करने से ये मतलब है कि आपको बीच बीच में हो सकता है कहीं उठने का मन करे, पानी पीने का मन करे, तो वो भी आप अपने पास ही रखिए जैसे आप एग्जाम में बॉटल लेके जाते हैं। तो इससे एक आपका एग्जाम के टाइम बैठने का टेम्परामेंट डेवलप होगा, जो कि अभी से ही करना बहुत जरूरी है अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो जैसा आप एग्जाम में रिएक्ट करेंगे उसको देख के, वैसे ही आपको यहाँ भी रिएक्शन देना है। ये नहीं करना है कि बीच में आप कहीं उठ के चले गए या फिर उसका आंसर देखने लग गए। छोड़िए आप उस क्वेश्चन को, आगे बढ़िए। ऐसे पूरा पेपर आप सॉल्व करिए, एक पूरा कंप्लीट पेपर, सब्जेक्ट वाइज नहीं, पूरा पूरा जो पेपर में, अगर मान लीजिए आपका नीट है तो आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ रहा है, अगर आपका जेई है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो आ रहा है, सबको लगाइए जैसे आप एग्जाम में जिस ऑर्डर में लगाने का सोचते हैं, जो आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसके अकॉर्डिंगली लगाइए। और जब एग्जाम खत्म हो, जो आप मॉक दे रहे हैं, तो उसके बाद आंसर्स देखिए, चेक करिए। अब दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि आप जैसे आंसर्स चेक करेंगे तो बहुत सारे लोग होंगे जो स्कोर
जो है आपका, उसको देखने के बाद अपना काम खत्म समझ लेंगे, वो नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में नहीं आया है उसको लगाना है। हो सकता है आपके बहुत सारे चैप्टर छूटे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट में जो आपको आंसर नहीं आया है उसको समझेंगे ना, तो ये मान के चलिए जो चैप्टर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, मॉक टेस्ट लगाते लगाते अगर आप रोज एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एक पेपर दे रहे हैं मॉक टेस्ट का, तो एग्जाम तक अच्छा खासा मतलब आपका उस टॉपिक पे भी एक ग्रिप सी आने लगेगी। और हो सकता है आपका बीच में मन कर जाए कि मैंने ये सब्जेक्ट का ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा था और इससे तो मॉक टेस्ट में बहुत ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो क्यों ना इसको पढ़ लिया जाए। अब क्योंकि आपने मॉक टेस्ट के आंसर समझने की कोशिश करी है, तो आपका जो चैप्टर छूटा हुआ था वो भी बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है एक और, कि जैसे आप पेपर्स देते हैं, एग्जाम्स देते हैं, तो मॉक टेस्ट में हमेशा एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आपका जो एग्ज़ाम है उसमें ऑर्डर क्वेश्चंस सॉल्व करने का फिक्स नहीं है, अगर फिक्स है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फिक्स नहीं है तो आपको ये करना चाहिए कि जो आपको सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जो भी है, आपको सबसे अच्छे से स्ट्रॉन्गेस्ट आता है या पेपर में आपको एक बार पन्ने पलटने के बाद आसान लग रहा है, उसको पहले अटेम्प्ट करिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आगे अगर टफ क्वेश्चंस भी आएंगे दूसरे सब्जेक्ट्स के, तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई मैंने पहले तो सवाल इतने सारे लगाए हैं, तो यहाँ भी मैं ट्राई करूँगा, हो जाएगा सॉल्व। अगर ऐसा हुआ बाई चांस कि आपने जो पहला सब्जेक्ट लगाया वो सबसे टफ वाला था, जो आपको आता ही नहीं अच्छे से, तो आप काफ़ी डिमोटिवेट हो सकते हैं और आगे आते हुए क्वेश्चंस भी आपसे नहीं बनेंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान रखनी। जैसे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन की सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वैसे ही रखिए। तो दोस्तों ये है मॉक टेस्ट देने का एक्चुअल सही तरीका। रेगुलरली आप देने लगिए, भले ही आपकी जो रिवीजन का टाइम है उससे थोड़ा आप कम टाइम दे रहे हो उधर, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट में वो टाइम देने लगेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू स्कोर बेटर मार्क्स ड्यूरिंग द एग्जाम्स। बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन है जो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर अगर हम मॉक टेस्ट या असली एग्ज़ाम देते हैं तो क्वेश्चंस अगर बीच में ऐसे आते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं आते, तो क्या करना चाहिए, हमें गेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ऑनेस्टली बताऊं, आज मैं उसी पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन क्वेश्चंस के ऑप्शन सेट होते हैं वो भी ब्लाइंडली नहीं सेट होते, और आप अगर ह्यूमन हैं जो कि हैं, तो अगर आप एग्जाम के टाइम पे तुक्का लगाएंगे तो ज़रूर आप आंसर्स देख के आपकी चॉइस इन्फ्लुएंस होगी, तो वो प्रोबेबिलिटी जितनी भी आपको बहुत अच्छी अच्छी बड़ी कंपनीज के लोग बता रहे हैं वो सही नहीं होगी। तो मैं ज़रूर आने वाले टाइम पे उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ करिए। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।